हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे सिंप्लीफिकेशन पार्ट 4। और इससे पहले हम सिंप्लीफिकेशन की पार्ट 1, 2 एंड 3 की वीडियो भी कवर कर चुके हैं। तो जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3 यानी लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक्स सीखी थी, जैसे कि अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज तक स्क्वायर रूट वगैरह जा रहा है और लैडर फ्रैक्शन वगैरह, तो इस तरह के हमने क्वेश्चन देखे थे। तो उससे ट्रिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन भी देखेंगे। और कुछ मैं आज आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तो आज नए तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये नंबर है, तो इस नंबर को कैसे हमें √19 - 17 इसमें कंपैरिजन करवा रहा है, बोल रहा है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है इन सब में से। तो ये सब विदाउट कैलकुलेशन मतलब कैसे सॉल्व करने हैं, तो ये सब सीखेंगे हम। और जैसे कि मान लो ये 3 की पावर 34 है, या फिर मान लो 3 की पावर 250 है, काफी मतलब लार्जर नंबर की अगर पावर है, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है ये भी सीखेंगे आज हम। और जैसे कि ये 125 की पावर 1/6 है, अगर फ्रैक्शन की पावर है आपकी, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारे हम ट्रिक्स वगैरह इसके सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। और जैसे मान लो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में छोटा बड़ा नंबर कैसे पता करना है, इसमें कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो ये सब कंपैरिजन करना सीखेंगे, इसकी 3 ट्रिक करीबन सीखेंगे अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो इसमें जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा 0.27 पर बार है, यानी कि इसका हम क्या करेंगे, इस नंबर को पहले तो हम इसका परमीकरण करेंगे, यानी कि रेशनलाइजेशन इस नंबर का, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो ये पॉइंट पे जो बार वाले नंबर है, यानी कि रिपीटिंग नंबर है 0.027, तो इसको सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे इसे ब्रेक करते हैं, नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। तो जैसे मान लो आपको कोई नंबर दे रखा है फ्रैक्शन में, जैसे कि दे रखा है मान लो 5/7, और दूसरा नंबर दे रखा है आपको 9/11, और दूसरा नंबर दे रखा है आपको 12/13। तो इन तीनों का कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा सबसे सबसे छोटा है। तो इनको सबसे पहले तो आप क्या चेक करेंगे, ये देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है। 5 से 7 का कितने का डिफरेंस है, 2 का। और 11 से 9 का कितने का डिफरेंस है आपका, 2 का। यहाँ पे एक नंबर ले ले रहा हूँ मैं, 12 से 15 ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो 15 लिया और यहाँ पे ले ले रहे हैं ऊपर 13। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका डिफरेंस कितने का है आपका, 2 का डिफरेंस है। तो अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको 5/7, 9/11, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका जो डिफरेंस है वो अगर 2 आ रहा है, सब में इक्वल है, तो 15 में से 13 का 2 बचा आपका। तो इनमें सबका जो डिफरेंस है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो वो आपका क्या है, 2 है। तो अगर जब इनका डिफरेंस सेम होता है, तो बड़ा नंबर जो है ऊपर का जो डिनोमिनेटर में जिस पे भी नंबर बड़ा होता है, वही आपका नंबर सबसे बड़ा हो जाता है। यानी कि इसमें 13 नंबर आपका सबसे बड़ा है, 13, 9 और 5 में। तो ये वाला फ्रैक्शन आपका 13/15 आपका क्या होगा, सबसे बड़ा हो गया इसमें। उससे छोटा यानी कौन सा हुआ, 13/15। उससे छोटा नंबर आपका हुआ ये 9/11, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ऊपर 9 है। उससे छोटा और सबसे छोटा कौन सा नंबर है आपका, 5/7। तो एक तो आपकी ये ट्रिक हो गई। अब अगर मान लीजिए आपको इवन नंबर ही नहीं दे रखा, मान लो एक नंबर दे रखा है आपका 5/7, और एक दे रखा है आपका 9/13 दे रखा है नंबर, एक दे रखा है आपका मान लो 7/15 दे रखा है आपका। तो अगर मान लीजिए ये नंबर मतलब इनका जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, जैसे मान लो ये क्या है, 5 और 7 का क्या है, 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पे आपका कितना है डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है। और यहाँ का कितना डिफरेंस है आपका, 8 का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस अगर इनका सेम ना हो, तब हम क्या कर सकते हैं, अगर दो नंबर में अपन लोगों को कंपैरिजन करना है, मान लो इन दोनों में पता करना है हमें, ठीक है। तो इन दोनों में अगर हम पता करना है कौन सा नंबर बड़ा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका इसमें, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 पंजे आपके कितने होते हैं, 65। और 9 7 कितना हो गया आपका, 63, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 13 का मल्टीप्लाई उन्होंने 5 में किया, तो 65 नंबर आ रहा है, जो कि 63 से आपका छोटा है। यानी 7×3 63 से आपका छोटा है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो बड़ा नंबर है, इस बड़ा नंबर इसके ऊपर आ रहा है, यानी कि 5/7 आपका नंबर बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा होगा 9/13 से। अब इन दोनों में भी मान लो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सेपरेट सेपरेट कंपैरिजन करने के लिए मान लो अलग अलग केवल दो नंबरों में इसमें एक बार में कंपैरिजन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसमें जैसे मान लो अगर आपको 3 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं, मान लो इसी नंबर को हम पिक कर लेते हैं, 5/7 है आपका।
उसके बाद है आपका 9/13 और उसके बाद है आपका 7/15। अगर मान लो बोल देता कि इसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलो, तो फिर हमें मान लो एक ही बार में चेक करना होगा, हम बार बार क्रॉस मल्टीप्लाई इससे दो का चेक करें, फिर इसको इसके साथ चेक करें। तो ऐसे अलग अलग चेक करने की बजाय आपको क्या है करना है, आपको सीधे इनका पहले तो डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना था इनका? 2। और इसका डिफरेंस कितना था? 4। और इसका डिफरेंस था 8। अब क्या करना है आपको, इनका 2, 4 और 8 का आपको लेना है एलसीएम। ठीक है। तो एलसीएम जब आप लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम इनका 2, 4 और 8 का एलसीएम कितना आया? 8 आ गया आपका। पहले तो क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का एलसीएम लेना है। यानी डिफरेंस क्या है? 2, 4 और 8, और इनका एलसीएम आएगा आपका 8। फिर आपका करना है इनको एलसीएम के इक्वल बनाना है, यानी कि 2 से किसका मल्टीप्लाई करें जो कि 8 का हो जाए, 8 हो जाए। तो यहाँ पे 2 से हमने क्या किसका मल्टीप्लाई किया? 4 का। 2 चौक 8। तो यहाँ पे ऊपर वाले न्यूमरेटर में भी 4 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 से किसका मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाए। तो 4 दूनी 8, यानी 2 का गुणा करेंगे। तो 2 ही आप यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो 8 है, यानी कि यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करना है आपको साथ में 1 का। तो आप देखेंगे ऊपर 5 चौक का आपका कितना हो गया? 20। और 9 दूनी कितना हो गया आपका? 18। और ये कितना हो गया आपका? 7। 7 × 7 = 1 तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5/7 क्या है? सबसे नंबर बड़ा आ रहा है ना। और उससे छोटा आ रहा है आपका 18 वाला, यानी कि 9/13 नंबर। ठीक है। और उससे सबसे छोटा आपका नंबर है 7/15। तो ये आपका सीधे एक बार में आरोही क्रम या अवरोही क्रम अगर वो बोल रहा है आपको, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप सीधे इस तरीके से इस ट्रिक से कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। ओके। तो ये आपके 3 ट्रिक हो गई, एक तो सेम डिफरेंस वाली, और अगर मान लो दो नंबरों का कंपैरिजन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप, ये और ये। और अगर आपको मान लो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं अब। जैसे मान लो आपको कोई नंबर दे रखा है, जैसे 0.74, और इस पे दे रखा है आपका, मान लो एक नंबर पहले लेता हूँ मैं। ठीक है। 0.7 पे बार दे रखा है। तो इसका सबसे पहले तो क्या मतलब होता है? बार का मतलब होता है कि रिपीट हो रहा है नंबर, ये है ना, रिपीटिंग। 7 7 7। इसमें अनलिमिटेड टाइम्स, यानी कि इनफाइनाइट तक ये आपका 7 बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये स्टॉप नहीं होगा कहीं भी जाकर के। रिपीटिंग नंबर है 7, तो सिर्फ रिपीटिंग नंबर जो होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं ऐसे करके। तो इसमें मान लो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें सबसे पहले तो आपको इनको रेशनलाइजेशन करना होगा ऐसे ऐसे नंबरों का। तो रेशनलाइजेशन यानी कि परमीकरण करने के लिए, परमीकरण का क्या मतलब होता है? हम किसी भी नंबर को P/Q में लिखते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जिसकी वैल्यू Q की जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाएगी तो इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा। तो इस वजह से ये होता है आपका। तो 7 क्या लिखेंगे हम? बार देखेंगे, बार कितने के ऊपर? एक नंबर के ऊपर बार है, तो हम यहाँ पे 9 लगा देंगे। ठीक है। सीधा सा ये कन्वर्ट हो गया, रेशनल नंबर बन गया 7/9 का। 7/9 में लिख के, अब जैसे मान लो एक नंबर आपको दे रखा होता 0.74 पर बार लिखा होता। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? 0.74 74 एंड 74। तो इसका मतलब ये दो नंबर पे बार है, यानी कि ये नंबर 7474 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे क्या लिखना है? सबसे पहले तो 74 लिखना है आपको। 74 के नीचे क्या लिखना है? बार कितने नंबर पे? दो नंबर पे नीचे दो नंबर पे बार है, तो 2 9 आ जाएंगे। ठीक है। तो 74/99 इसका आंसर हो गया। अब अगर मान लो एक क्वेश्चन दे रखा होता आपका, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रखा होता आपका 0.74 पर बार है ना, केवल 4 पे बार दे रखा होता है, तो इसका क्या मतलब है? 0.7 और 4 नंबर रिपीट कर रहा है, ओनली 4 4 4, और ये अप टू इनफाइनाइट। ये रिपीटिंग करता जा रहा है, 4 रुक ही नहीं रहा है ना। तो ये नंबर अगर रिपीट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसे कैसे लिखेंगे हम? तो इसको सबसे पहले तो हम 74 लिखेंगे, फिर देखेंगे कितने नंबर पर बार है। एक नंबर पे बार है तो 9 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कितने नंबर पर बार नहीं है। एक नंबर पर बार नहीं है तो उसका 0 लगा दिया। ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? जिस नंबर पे बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 74 में से 7 गया, आपका कितना बचा? 67। और 67/90। तो ये आपका इसका आंसर आ गया इस नंबर का। ऐसे फ्रैक्शन में जब एक नंबर पे बार नहीं हो और एक पे हो बार, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे है आपका क्वेश्चन 0.977, 77 पे बार है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो 977 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितने नंबरों पे आपके बार है। तो आपने देखा कि दो नंबरों पे बार है हमारे, तो दो हमने 9 लिख दिए नीचे। उसके बाद देखा कि एक नंबर पे बार नहीं है,
तो उसका एक जीरो लगा दिया जिस नंबर पर बार नहीं है। इसके बाद जिस नंबर पर बार नहीं है उस नंबर को ही यहाँ पे इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो 977 में से आपका 9 चले गए तो कितना बचा आपका 968। तो 968 अपॉन 990, ये आपका आंसर हो गया इस नंबर का। तो ऐसे करके ये आपके जो डेसिमल वाले सवाल हैं ऐसे करके सॉल्व होंगे, आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें दे रखा है जैसे कि इनफाइनाइट सीरीज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म। जैसे मान लो मैंने कल आपको लास्ट क्लास में सॉल्व कराए थे क्वेश्चन, ये वाले जैसे कि 90 है। तो उसमें 90 में मैंने आपको क्या बताया था कि इन्हें ब्रेक करना है हमें सक्सेसिव मल्टीपल में। ठीक है, तो सक्सेसिव मल्टीपल में यानी कि 9, और 9 के बाद क्या था 10। तो 9 दूनी 9 धाम 90। तो इस तरीके से आपको फैक्टर करने हैं कि इसका सक्सेसिव मल्टीपल आए। तो इसमें मैंने बताया था अगर प्लस साइन है तो हम बड़ा नंबर पिक करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा होता तो आपको स्मॉल नंबर पिक करना था। पॉजिटिव साइन दे रखा है इसलिए हमने बड़ा नंबर पिक किया, यानी कि सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है ये 17, तो इसका तो ये तो एक आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसके तो फैक्टर हो ही नहीं सकते, है ना। तो अगर फैक्टर ना हो रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है पे। तो इन केस ऑफ नो सक्सेसिव फैक्टर इज अवेलेबल, देन फॉर प्लस सीरीज √4a+1 +1/2, एंड फॉर माइनस सीरीज √4a+1 -1/2। तो यहाँ पे अगर प्लस सीरीज है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, और अगर माइनस सीरीज है आपको तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 17 का आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे इसके फैक्टर नहीं हो सकते सक्सेसिव फैक्टर। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, 4a+1, और यहाँ पे क्या आएगा आपका -1/2। तो यहाँ -1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो यहाँ पे हम प्लस लगा लेते इसी फॉर्मूले में। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए है यहाँ पे 17, जिससे कि आपने देखा होगा इसमें। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, जो आपके 17 दिख रही है क्वेश्चन में, और ए यहाँ पे पुट है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू लगानी है आपकी 17, यानी 17 × 4 +1 -1/2। तो 17×4 = 68 +1 यानी कि 69, और -1/2। अभी 69 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं आपका, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन, जैसे अगर मैं सॉल्व करूं इसी फॉर्मूले से, बाकी इसको तो आपके फैक्ट बन भी रहे हैं, इसको करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बस फॉर्मूले को वेरीफाई करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे भी ट्रिक काम करेगी, इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या होता है आपका 4a+1 यानी कि ए की जगह कितना है आपका 90। तो 936 यानी 360 + 1 361 हो गया आपका। रूट में 361 + 1/2। तो √361 किसका स्क्वायर होता है आपका 19 का, और 19 + 1 हो कितना होगा आपका 20। तो 20/2 आपका कितना हो गया 10। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका 10 राइट आंसर है। ओके, और ये वाला क्वेश्चन मैंने ये भी बताया था आपके, जब इस तरह की सीरीज में आपको कोई प्लस या माइनस का साइन ना दे रखा हो तो आपका ये अंदर वाला नंबर ही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19/43। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बोल रहा है कि इस जो क्वेश्चन में है इसमें एक्स की वैल्यू पता करनी है आपको। ठीक है, फाइंड आउट करनी है इसमें एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेटर फ्रैक्शन लगा लूंगा। यहाँ तक वैसे तो लेटर फ्रैक्शन यहाँ तक भी लग जाएगी, लेकिन ये नंबर आपका देख रहे होंगे ये फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे हम यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे इस नंबर को। ओके, उसके बाद आगे का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लेटर फ्रैक्शन लगाएंगे। तो लेटर फ्रैक्शन लगाने के लिए सबसे पहले तो ये हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1 एंड 4 लिया, उसके बाद देखेंगे कितने साइन है प्लस के, 1 2 3। यहाँ तक लेटर फ्रैक्शन लगा रहे हैं ना हम इस नंबर पे यहाँ तक। तो ये आपका 3 साइन है, 3 पॉजिटिव के साइन है, तो यहाँ पे 3 3 यहाँ पे आपको क्या लगाने हैं, बार लिखने हैं। ठीक है, बार। उसको यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे मैंने एक तो क्वेश्चन दिखाया था उसमें यहाँ पे बनता यहाँ भी बनता, तो उसमें हमें मल्टीपल यहाँ पे लिखने नहीं थे। अब यहाँ पे 3 और 2 है, तो यहाँ पे हम सबके मल्टीपल जो है यहाँ पे लिख लेंगे नीचे, 1 3 एंड 2। ये ध्यान रखना इस नंबर से स्टार्ट करनी है, इस नीचे से 1 3 2 स्टार्ट करनी है, यहाँ से नहीं कर देनी 1 3 2, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से करना है। तो यहाँ तो सीधा सीधा 4 एकम 4 और एक ये 5। तो यहाँ पे तो सीधा ही हो जाएगा, 4 का इसमें प्लस कर दो, 4 4 + 1। अगर यहाँ पे हर जगह प्लस यहाँ पे 1 1 होता तो सीधे हम ऐसे करके ये जोड़ते चले जाते हैं। मान लो यहाँ पे नंबर वाला इसमें जुड़ता, तो सीधे 4 एकम 4 और एक ये कितना हो गया आपका 5, और 5 3 15।
15 और 4 आपका कितना हो गया? 19। 19 दूनी कितना होगा? 38। 38 और 5 कितना हो गया आपका? 43। तो आपका ये नंबर क्या निकल के आया? 43/19। तो ये क्या था? आपका न्यूमरेटर, और ये भी आपका क्या है? न्यूमरेटर। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर। तो 43/19 आया इसको सॉल्व करके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 19/43 प्लस 1/43/19। तो ये 19 क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो इसे मैं सीधे डायरेक्ट ही ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? 19 इज इक्वल टू एक्स इंटू 38/43। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपका डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ऊपर के नंबर जुड़ जाएंगे सीधे सीधे। तो ये आपका क्या होगा? 38/43 इज इक्वल टू एक्स इंटू 38/43। तो ये वाला नंबर आपका देख रहे होंगे पूरा पूरा कट जाएगा 1 टाइम्स। तो एक्स इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो इसमें देख रहे होंगे आप यहाँ पे एक ही नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 0.72, और यहाँ पे -0.39 का 3 बार मल्टीप्लाई। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया आपका? मतलब इसमें ए माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो रहा है। इससे क्या लिख सकता हूँ मैं? 0.72 का होल क्यूब लिख सकता हूँ उसे। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 0.39 का होल क्यूब। और ये नीचे क्या बना आपका? यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 0.72 का होल स्क्वायर। और ये क्या बन रहा है? प्लस ए बी, यानी कि 0.72 इंटू 0.39, 0.72 इंटू 0.39 प्लस आपका क्या बना? आपका ये बी स्क्वायर बना, यानी कि 0.39 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है आपको? अगर आप फॉर्मूला जानते होंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यूब का। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी एंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो इस टर्म को अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं, यहाँ पे इसके नीचे, तो ये क्या बनेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा आपका? ए माइनस बी, क्योंकि ये क्या था आपका? मल्टीप्लाई में था इसके साथ। तो इधर जाके क्या हो गया? डिवाइड में हो गया इसके नीचे जा करके। तो ए माइनस बी बचा। तो आप देख रहे होंगे ये जो बन रहा है क्वेश्चन, ये इसी फॉर्मेट में बन रहा है। ए क्यू माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये बन रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी? ए माइनस बी, यानी कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? ए माइनस बी, यानी ए की वैल्यू क्या है? 0.72 यहाँ पे, और माइनस बी की वैल्यू कितना है? 0.39। उसमें से घटा देंगे आप डायरेक्ट, तो कितना आ गया आपका? 0.33। तो यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह अगर एक और फॉर्मूला है आपका, अगर मान लो क्वेश्चन दे रखा होता ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा होता हमें यहाँ पे आपका, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, और ब्रैकेट में आपका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलों को लर्न करने की ट्रिक क्या है आपकी? जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन है, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन है। ओके। तो ये वाले साइन तो इस पर डिपेंड करेंगे। अगर माइनस का फॉर्मूला तो यहाँ माइनस आएगा ही आएगा, प्लस का फॉर्मूला तो यहाँ पे प्लस आएगा ही आएगा। बस इस चीज में ये ध्यान रखना है कि अगर ये माइनस का है तो उसका उल्टा हो जाता है, ये पूरा का पूरा टर्म प्लस में चलेगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस का नंबर है तो यहाँ पे माइनस में, ये ध्यान रखना है आपको। प्लस वाले में माइनस आ जाएगा, और माइनस वाले में यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो अगर मान लो ये आइडेंटिटी आई होती है इसमें एग्जाम में, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आप क्या करते? डायरेक्ट ए प्लस बी कर देते। ठीक है, ए प्लस बी, ये बन जाता आपका आइडेंटिटी। तो ये एक आइडेंटिटी बन रही थी आपकी, और एक ये आइडेंटिटी बन रही थी, है ना? इसको बना करके ये फॉर्मूले से। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछते हैं एग्जाम में। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी से लगा करके अपन को आगे बढ़ जाना है, कैलकुलेशन से बचना है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आ गया एक्सप्रेस दिस टर्म, तो इस तरह का मैं क्वेश्चन आपको पहले भी सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। तो ये भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। 0.541 पे आपका क्या है? बार है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इसे क्या लिखेंगे? 541 लिखेंगे हम, 541 अपॉन क्या लिखेंगे? देखेंगे दो नंबर के ऊपर बार है, तो 2 9 लिख देंगे यहाँ पे।
उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक नंबर पे बार नहीं है, तो एक नंबर पे बार नहीं है तो एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्या नंबर करना है आपको, जिस नंबर पे बार नहीं है। किस नंबर पे बार नहीं है, 5 पे। तो 5 यहाँ से आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब 5 आपका सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, तो कितना हो जाएगा आपका, 536 अपॉन 990। तो यानी 536 अपॉन 990 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें जैसे कि विनकुलम ब्रैकेट का यूज हुआ है रेखा कोष्ठक का। तो यहाँ पे रेखा कोष्ठक में क्या है, अब जैसे मान लो अगर बाई चांस यहाँ पे रेखा कोष्ठक ही नहीं लगा होता आपका, तो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस का 1134 एंड माइनस का 1119 इन नंबर को ऐड कर देते हैं ना। क्योंकि माइनस माइनस के सेम साइन के नंबर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं आपके। लेकिन अब यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो ये नंबर क्या है आपका, यहाँ से ऐसे काउंट हो रहा है ये। तो ये प्लस का नंबर है, ठीक है, प्लस का नंबर है 1134 और ये माइनस का 1119। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे आप क्या करेंगे, 1134 में से आप पहले तो क्या करेंगे, 1119 आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि आपका 15 आ जाएगा। तो 15 इसमें से जाएगा, तो 20 में से आपका अब 15 घट रहा है। और अगर मान लो आप क्या करते हैं, इन नंबर को रेखा कोष्ठक नहीं होता आपका, बिन किलो ब्रैकेट नहीं होता, तो भाई ये नंबर माइनस का काफी बड़ा नंबर बन जाता। तो ऐसे ये बोर्डमास रूल से काफी फर्क पड़ जाता है नंबर पे। तो 20 माइनस 15 का कितना हो गया, 5। और 5 दूनी हो गया आपका 10। 95 और 10 आपका कितना हो गया, 105। यानी कि आपका 99975 अपॉन 105। तो ये आपका 15 से नंबर कट जाएगा, 15 सत्ते 105। और 15 से अगर हम इसमें डिवाइड करें 9975 में, तो आपका कट गया 15 छक्के 90। और ये आपका बचा 9। तो 15 सिक्के छिक्के यहाँ पे 90 जोड़ा, और यहाँ पे 75। और 15 पंजे 75। तो ये आपका 665 आ गया। यानी 665 अपॉन 7। इसमें डिवाइड करके देख लेना है आपको। 7 नीम आपका कितना गया, 7 नीम 63। और आपका कितना बचा यहाँ पे 3। 7 पंजे 35, यानी कि 95 राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है 0.027 पे बार। सबसे पहले तो इसे रेशनलाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेशनलाइजेशन में सीधे मैंने आपको क्या बताया था, जब पूरे नंबर पे बार हो, 27 पूरे जिस नंबर पे बार है, तो 3 नंबर पे बार है यहाँ पे, तो 999 यानी कि 3 नंबर आ जाएंगे। तो सीधे सीधे कन्वर्ट हो गया 27 अपॉन 999 और 148 मल्टीप्लाई। अब इसे काट लेते हैं। 27 से कितने बार जाएगा आपका, 37 बार, ठीक है। और 37 से 148 आपका कितनी बार चला जाएगा, और ये चला जाएगा आपका 4 बार। तो ये आ गया आपका रूट में 4। तो रूट में 4 का क्या है, हो गया आपका, मतलब इसका आंसर 2 आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले तो 0.027 पे बार था, इसको हमने चेंज किया 27 अपॉन 3 पे बार था, तो 3 9 लगा दिए हमने। आगे वाला जीरो हटा दिया, उससे मतलब ही नहीं है, आगे जीरो लगाने से क्या फायदा। यहाँ पे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा इसके आगे लगाने से जीरो। तो 27 अपॉन 999, तो हमने 27 से 999 कितने बार, 37 बार कट गया आपका। और 37 से आपका ये 148 आपका 4 बार कट गया, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं इस तरह का क्वेश्चन ही सॉल्व करा चुका हूँ, तो ये आप खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के, इसके तरह के काफी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगर फाइंड द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग दिस फ्रैक्शन, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो इसमें सबसे पहले एक चीज आपको दिख रही होगी, 5 और 6 है। तो इसमें आपका डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 1 का। और इसमें भी आपका 6/7 में एक का डिफरेंस देखना है, दिख रहा है आपको। और यहाँ 8 और 9 में 1 का डिफरेंस दिख रहा है, और 2 और 3 में 1 का डिफरेंस दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है ये 4 नंबरों में 1 का डिफरेंस है, तो इसमें तो 4 नंबरों को तो सबसे पहले, इन 4 नंबरों में आपको तो सबसे बड़ा नंबर पहले पता ही चल जाएगा। तो इसमें से न्यूमरेटर में किसका सबसे बड़ा नंबर है, 5 2 8 6 में 8/9, यानी कि 8/9 सब इन चारों में बड़ा है। अब कंपैरिजन करना है हमें 6 और 11 में, 6/11 और 8/9 में, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 11 8 88। और 6 में आपका कितना हो गया, 54 यानी 54। तो आपका कितना हो गया, 88। तो यानी कि 8/9 आपका सीधे सीधे इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो आपको कोई यहाँ पे 6/11 नंबर दे रखा होता, और एक दे रखा होता आपको नंबर यहाँ पे, मान लो 7/6 नंबर दे रखा होता। तो आप ये ध्यान, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि भाई जो आपका डिनोमिनेटर है ना, यानी कि जो हर है, तो हर आपका नंबर हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, है ना। इससे जैसे कि 6 से 11 बड़ा है,
तो ऐसा मत करना कि आप इन दोनों नंबर में कंपैरिजन करने लग जाएं, 6/11 और 11/7 में, ठीक है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, ऐसे नंबर को कंपैरिजन करने में ये वाला नंबर बड़ा निकल के आ जाता है, लेकिन जब आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे जब उसका डिनोमिनेटर ही छोटा है इसके न्यूमरेटर से, तो सीधे जाहिर सी बात है कि नंबर बड़ा ही होगा इस वाले से। तो कुछ कुछ केस में जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला नंबर ही बड़ा निकल गया, तो ये और ये जरूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये वाला जरूर है, जैसे इसमें डिनोमिनेटर इसका बड़ा है नंबर, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये तो छोटा ही होगा इस नंबर से, कंपेरिजन में करने का मतलब ही नहीं बनता। तो ये और ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है दी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब इसमें लगाना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है आपका, छोटे से लेकर के बड़ा नंबर। तो इसमें अब आरोही क्रम लगाना है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाली ट्रिक नहीं करेंगे काम, यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे और ये वाली ट्रिक काम करेगी। यहाँ पे दो में से एक गया एक, और दो में से तीन गया आपका, कितना बचा यहाँ पे एक, और तीन में से पांच गया आपका दो बचा, और आठ में से तीन गया आपका पांच। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया, पांच दो और एक, ठीक है। तो अब इनके डिफरेंस का क्या लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम कितना है आपका, पांच और दो का 10 आ गया एलसीएम। हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, 10 बनाएंगे, ठीक है, सब जगह। तो पांच में हम किसका मल्टीप्लाई करें, दो का करेंगे, जो कि 10 बन जाए आपका। तो इसके न्यूमरेटर में भी दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे दो में किसका मल्टीप्लाई करें, तो 10 बन जाए, यानी पांच का। तो यहाँ भी हम पांच का मल्टीप्लाई करेंगे। एक में किसका मल्टीप्लाई करें, 10 का मल्टीप्लाई करने का, तभी 10 बनेगा। और यहाँ पे भी आपका 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका 10 बनेगा। अब इनका देख लेते हैं, ऊपर कितना बना, ये आपका तीन दूनी छह, और तीन पाँच से 15, और यहाँ पे 20 बना आपका, और ये आपका 10 बना। अब देख लेना है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर, सबसे पहले तो हमें सबसे छोटा नंबर लेना है ना। तो छोटा नंबर आपका कितना बन गया, आपका 3/8। और उससे बड़ा नंबर आपका कौन सा बना, आपका ये 10, यानी 10 वाला नंबर बना, यानी 1/2। और उसके बाद आपका बना 3/5। और सबसे बड़ा नंबर आपका बना ये 2/3। तो ये इसका आरोही क्रम बन गया, यानी कि यहाँ से ऐसे करके बढ़ता जा रहा है नंबर, असेंडिंग ऑर्डर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि मान लो पावर आ गई इतनी बड़ी बड़ी, तो उसमें पूछ रहा है कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सबसे पहले तो पावर को छोटा बनाएंगे हम। तो पावर को छोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनका जब नंबर जो है, मतलब एक तो पूर्ण नंबर और पूर्ण संख्या है ना, ये 100 200 150 250। तो जब पूर्ण संख्या दे रखी हो आपको, इस तरीके की नंबर बड़ा दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, इन नंबर का एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 250, 150 एंड 100 का आपको ऐसा मल्टीपल लेना है, मतलब ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है कि उस बड़े से बड़ा, वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये चारों नंबर कट जाएं। तो एचसीएफ इनका कितना आ गया आपका, 50 एचसीएफ आ जाएगा, अगर आप एचसीएफ इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम भी की क्लास आगे होगी, तो इसमें हम सिखाएंगे एचसीएफ एलसीएम कैसे लेना है। तो आपका 50 आ गया, तो 50 से क्या करेंगे हम यहाँ पे, पावर में इसकी डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे सब में। तो यहाँ भी आपको पावर में डिवाइड कर देना है, यहाँ भी पावर में डिवाइड कर देना है, और यहाँ भी पावर में डिवाइड कर देना है। तो आपको दो की पावर कितनी देखने को मिल रही है यहाँ पे, पांच। और तीन की पावर कितनी मिल रही है आपको, तीन। और पांच की पावर देखने को मिल रही है आपको, दो। और फोर की पावर मिल रही है आपको, फोर देखने में। तो यहाँ पे क्या है, अगर इसको पावर को आप कन्वर्ट कर लेंगे, तीन की पावर कितना हो गया आपकी, तीन 27। और ये हो गई आपकी 25। और इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, दो की पावर दो लिख सकता हूँ, चार को, और उसकी पावर ऊपर से चार है, तो इसे डायरेक्ट है, चार दूनी आठ हो गया मल्टीप्लाई पावर का। तो इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, दो की पावर आठ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दो की पावर पांच का मान कितना है आपका, 32। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा निकल के आ रहा है, 32 आ रहा है। अब दो की पावर पांच का नंबर, दो की पावर पांच का ही आंसर 32 है, तो दो की पावर आठ का तो इससे बड़ा हो गया, यानी कि 32 से ही बड़ा। तो अगर मान लो आपको नंबर का अगर क्यूब रूट या फिर मान लो जो भी इसकी पावर दे रखी है उसका नहीं पता है, तो आप इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे दो की पावर आठ का मान लो नहीं पता है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, इसका डायरेक्ट निकाल लूंगा। बाकी तो जैसे मान लो अगर मेरे को इसको निकालना ही रहता दो की पावर आठ का मान, तो मैं क्या करता, टू की पावर फोर की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है आपकी, 16। 16 × 16 कर देता मैं, ठीक है। 16 का क्या होता है, 256। तो दो की पावर आठ का आंसर आ गया कि आपका 256 आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो सबसे बड़ा नंबर आपका ये निकल के आ रहा है, नहीं कि
4 की पावर 4, यानी कि ये वाला नंबर आपका सबसे बड़ा है, तो 4 की पावर 200। लेकिन ये सबसे स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट आपको दिख रहा होगा 25, यानी 5 का स्क्वायर, यानी 5 की पावर 100। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें फ्रैक्शन वाली पावर है, जब पूर्ण संख्या ना हो आपकी, जो पावर है, तो पावर आपकी पूर्ण संख्या ना हो, यानी फ्रैक्शन में हो आपका। तो इस तरीके के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं? तो जब आपका ये छोटे नंबर होते हैं तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। किनका? पावर का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेते हैं, यानी 6, 3, 2, 6 और ये 4। यानी कि हमें एलसीएम निकालना है किसका? 6, 3, 6, 4 का। तो इनका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? आपका 12। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? वो छोटे छोटा मल्टीपल जिनसे मान लो ये संख्या से डिवाइड करा जाए, तो इन सब में डिवाइड दिया जा सके पूरा पूरा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये इसका 12। यानी कि 12 एक ऐसा नंबर है कि इन सब नंबर से कटेगा, 6, 3 और 6, 4 से। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें 12 बना लिया हमने। तो 12 हमने क्या लिख देना है, 12 यहाँ पे लिख देना है ऊपर, 12 यहाँ पे बना लेना है हमें। ओके, तो 12 में हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ओके, 12, तो 6 दूनी आपका कितना हो गया? 12। 125 की पावर क्या हो गई? 2, 11 की पावर कितनी हो गई आपको? 3 चौक 12। और यहाँ पे 6 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 12 की पावर आपकी हो गई 2, 5 की पावर कितनी हो गई? 4 3 12, 3 हो गई। तो पावर को हमने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बना लिया, छोटे नंबर में पावर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसकी वैल्यू देख लेंगे, 125 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 15,625 होता है। ये अगर लर्न होगा आपको तो ठीक है, वरना मतलब बड़ा नंबर आपको देख के ही पता चल जाएगा। 11 की पावर 4 का आंसर कितना है? तो 11 का क्यूब तो पता ही होगा आपको कितना होता है? 1331। तो 1331 में अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई करूं, तो 11 की मल्टीप्लाई करने की आपको ट्रिक तो पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा अभी। इसमें मल्टीप्लाई अगर मैं 11 का करूं तो कितना आ जाएगा? 146, और ये आपका 4, एंड ये आपका 1। तो 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1331 में, तो आपका कितना है? 14,641। ओके, और यहाँ पे आपका क्या है? 12 का स्क्वायर यानी 144, और 5 का क्यूब कितना हो गया आपका? 125। तो इसमें क्या पूछ रहा है? लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर आपको क्या दिख रहा है? 125 का स्क्वायर दिख रहा है। तो ये वाला कौन सा नंबर आपका? ये वाला नंबर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि 11 में मल्टीप्लाई करने की ट्रिक देखनी है, तो 11 में मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है? तो जैसे मान लो 14641 था आपका नंबर। ठीक है, या चलो मैं दोबारा से 1331 को लेके दिखा दे रहा हूँ। 1331 में मान लो मेरे को 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करते हैं हम? ये जो राइट का यूनिट डिजिट है, यानी यूनिट डिजिट है, इसको जैसे का तैसे लिख लेना है 1। उसके बाद क्या करना है? इन दोनों को जोड़ते चले जाना है, इन दोनों को ऐसे। ठीक है, तो 1 और 3 कितना होगा आपका? 4। 3 और 3 कितना होगा आपका? 6। 3 और 4 3 और 1 कितना होगा आपका? 4। और ये ऐसा का ऐसे उतर जाएगा, यानी 1। ओके, अब जैसे मान लो इसमें मल्टीप्लाई करता मैं 11 का, तो इसमें कैसा होगा? ये आपका यूनिट डिजिट आपने एक लिखा, 4 और 1 कितना होगा आपका? 5। 6 और 4 कितना होगा आपका? 10। तो 10 का जीरो आएगा यहाँ पे, 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो 6 और 4 कितना हो गया आपका? 10। 10 और 1 11 था, 10 और 1 11। तो 11 का आपका 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, यानी 4 और 1 आपका कितना हो गया? 5। तो 5 और 1 कितना हो गया आपका? 6। और ये आपका होगा 1, तो 161051। तो कैलकुलेटर से मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे 14641 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किसका? 11। तो आप देख रहे हो 16105 आ गया। ठीक है, ये एकदम मैच कर रहा है, तो ये 11 की मल्टीप्लाई की ट्रिक है। तो इस तरीके से आप 11 की मल्टीप्लाई की ट्रिक भी सीख गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी सेम आपका इस तरीके में क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, जब पावर आपकी पूर्ण संख्या होती है और नंबर यानी कि बड़े होते हैं, तो क्या करना है आपको? इनका एचसीएफ लेना है। जब फ्रैक्शन में नंबर हो तो एलसीएम लेना है, और पूर्ण संख्या है आपकी तो आपको एचसीएफ ले लेना है। तो इनका एचसीएफ कितना है? 17, 34 और 51 का 17 आ जाएगा। 17 से तीनों नंबर कट रहे हैं, ठीक है। तो 17 से हम डिवाइड करेंगे इसमें किसमें? इन नंबरों में 17 का डिवाइड कर देंगे, तो कितने बन जाएगा? 3 की पावर 17 दूनी, 17 दूनी आपका कितना होगा? 34। और 2 की पावर 17 थी 51, और 7 की पावर क्या हो गया? 1। ये कितना होगा? 3 3 9, ये कितना होगा आपका? 8, और ये कितना होगा आपका? 7, 987। क्या लगाना है इसमें? असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, यानी बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़ा क्रम। ऐसे हो गया आपका असेंडिंग। ठीक है, तो ये नंबर आप, ये आंसर आपका हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर उससे बड़ा,
और उससे बड़ा नंबर। ये इसमें इसके साइन उल्टे लगे हुए हैं ना। साइन इसका जैसे कि छोटे से बड़ा चल रहा है, यानी कि सबसे छोटा नंबर आपका क्या होगा, 7/7 की पावर 17। उसकी उसके बाद क्या होगा, 2 की पावर 51। और उससे बड़ा क्या हो गया आपका, 3 की पावर 34। तो साइन करेक्ट कर लेंगे इसको। एक बार करेक्ट कर दे रहा हूँ साइन। तो उसमें मैंने इसका साइन करेक्ट कर दिया, यानी कि इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विच इज द ग्रेटेस्ट अमाउंट। जैसे कि √19 माइनस √17 है, एंड ये 13 - 11 है, और √7 माइनस √5 एंड √5 - 3। तो इनको अगर हमें सॉल्व करना रहता है तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो 19 में 17 का कितना बचा आपका, 2। 13 में से 11 गया आपका कितना बचा, 2। और ये 7 में से 5 गया आपका कितना बचा, 2। और 5 से 3 गया आपका बचा, 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका डिफरेंस सबका समान है ना, सबका बराबर है। अगर जैसे मान लो डिफरेंस किसी नंबर का ज्यादा आता था तब हम कुछ और चेक करते। तो अभी तो डिफरेंस जब सबका इक्वल होता है, तो अगर सबका डिफरेंस इक्वल है, 2 2 2, तो उसमें सबसे स्मॉलर वैल्यू यानी सबसे स्मॉलर वैल्यू वाला नंबर कौन सा है, 5 और 3। ठीक है। तो क्योंकि डिफरेंस तो सबका ही 2 आ रहा है, 19 में से आपका 17 गया तो भी 2 मिला आपको। 13 में से 11 गया तो भी 2 मिला आपको। 7 में से 5 गया आपका तो भी 2 मिला। एंड 5 में से 3 गया आपका, 2 तो भी 2 मिला। तो आपका क्या है, यहाँ पे हर में से 2 नंबर आ रहा है, लेकिन आपको इसमें सब जब डिफरेंस सेम हो आपको तो सबसे छोटा नंबर चाहे लेना है आपको। यानी कि जो छोटे नंबर वाला है रूट है, √5 - √3, ये आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा। इन सब में चारों नंबरों में आपको ये नंबर देगा, यानी कि सबसे छोटा नंबर देख रहा है, स्मॉलर वैल्यू वाला डिफरेंस। तो ये आपका राइट आंसर से 4 हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। अब जैसे मान लो इस ट्रिक की भी मतलब लिमिटेशन है। अब जैसे मान लो मैं इसमें बोला है, क्या लिखा है, गैप्स आर डिफरेंट देन टू गेट द बिगेस्ट नंबर प्रीफर लार्जर गैप विद स्मॉलर वैल्यूज। जैसे मान लो एक नंबर लेता हूँ मैं, √27 एंड माइनस का √24। इसमें 27 में से 24 के कितना बचा आपका, 3 का डिफरेंस आया। और एक मैंने मान लो लिया नंबर √7 माइनस √6, √5 ले लिया, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या है, 2। और आप देख रहे हो 27 में से 24 का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, 3। लेकिन 7 में से 5 का डिफरेंस आ रहा है, 2। तो इसमें भी ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है। ये वाला नंबर आपका बड़ा निकल के आएगा रूट। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं, तो जैसे इसकी तो 3 था डिफरेंस, इसका 2 था, तो इसका अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो 0.409 समथिंग आएगा। और इसकी वैल्यू आएगी 0.297। तो केवल और केवल इससे नहीं डिफरेंस चेक करना है। जैसे मान लो 27 इसका नंबर डिफरेंस ज्यादा आ रहा था, लेकिन ये नंबर भी तो बड़ा बड़ा है ना। 27 24 मतलब बड़े बड़े नंबर है, ठीक है। तो इसमें अगर जब तक ज्यादा डिफरेंस मान नहीं होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर ये कर देता √27 माइनस √23, तो क्या था इसका आंसर। तो तब भी आपका इसका 0.40, ठीक है, 4023 ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आता है आपका, ठीक है। तो जब तक डिफरेंस आपको ज्यादा ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे तब तक स्मॉलर वैल्यू वाला ही नंबर बड़ा होता है। जैसे √7 माइनस √5 है, तो छोटे छोटे नंबर है तो उनका डिफरेंस कम भी है। मान लो 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे मान लो 4 का डिफरेंस भी आ रहा है, तो तब भी ये वाला नंबर आपका बड़ा निकल के आ रहा है। यानी स्मॉलर वैल्यू आपको ज्यादा डिफरेंस दे रही है, यानी कि ये नंबर बड़ा निकल के आ रहा है। तो ये जरूर ध्यान रखना है। मान लो अगर मान लो काफी बड़ा नंबर है, जैसे 7 के कंपैरिजन में 27 बड़ा नंबर है, और 5 के कंपैरिजन में 23 बड़ा नंबर है, तो बड़े बड़े नंबर का मान लो अगर डिफरेंस भी अगर लगभग लगभग इनके बराबर ही आ रहा है, तो भी आपको इन दोनों में तो कम से कम ये चेक कर लेना है कि ये आपका नंबर इन दोनों में से कौन सा छोटा है, बड़ा है। बाकी अगर सेम डिफरेंस है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर सेम डिफरेंस है, 2 2 2, यहाँ पे मान लो 3 डिफरेंस, तो सब में 3 डिफरेंस होता, तो तब आपको क्या करना है, सीधे सीधे ये चेक कर लेना है। ये ट्रिक यहाँ पे अच्छी तरीके से काम करेगी जहाँ पर डिफरेंस सेम हो। तो यहाँ पे आपका स्मॉलर वैल्यू वाला आंसर हो जाएगा, यानी √5 माइनस √3। तो आज आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाता है। बाकी तो नेक्स्ट टॉपिक अपना नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। तो नंबर सिस्टम में हम नंबर ऑफ जीरोज एंड यूनिट डिजिट वैल्यू देखेंगे। तो अगर आपको इससे कोई भी डाउट हो तो आप मेरे यूट्यूब सेक्शन में जो डीपी दिखती है, मेरी डीपी के नीचे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक है, तो वहां पर कोई भी क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मेरे को, तो मैं वहाँ पे आपका जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।